रुकिए जरा एक पल और अपने भीतर झांकिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच में कोई शक्ति आपको अंदर से खींच रही है, जैसे कोई अनदेखा हाथ आपको सही दिशा में मोड़ रहा हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ भावना नहीं, ये एक संकेत हो सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि हम भगवान को चुनते हैं। हम तय करते हैं किसकी पूजा करनी है, किसके आगे सिर झुकाना है, किससे प्रार्थना करनी है, किसका नाम जपना है। लेकिन असली नियम उल्टा है। भगवान को कोई मनुष्य नहीं चुनता, भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो सत्य है जो हजारों वर्षों से साधकों, ऋषियों और भक्तों के अनुभवों में बार बार प्रकट होता रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा की सबसे गहरी प्रक्रिया है। जिस तरह बीज अपने समय पर ही अंकुर बनता है, उसी तरह भगवान भी तभी आपके जीवन में उतरते हैं जब आपकी आत्मा उस मिलन के योग्य हो जाती है, जब आपके भीतर की पुकार सच्ची हो जाती है और जब आपके कर्म आपको उस क्षण के करीब ले आते हैं। इसलिए इस विषय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आप आज संयोग समझ रहे हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बुलावा हो। अब समझते हैं भगवान और आत्मा का रिश्ता आखिर है क्या। ये कोई साधारण लेन देन नहीं है कि आपने पूजा की और बदले में कृपा मिल गई। ये कोई बाजार नहीं है कि आपने कुछ चढ़ाया और बदले में मनचाही चीज मिल गई। भगवान का संबंध आत्मा से है, और आत्मा कोई छोटी वस्तु नहीं। आत्मा शाश्वत है, अनंत है और उसी परम तत्व का अंश है। इसलिए जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो वो चुनाव यूं ही नहीं होता। उसके पीछे असंख्य जन्मों का तप, असंख्य अनुभव और कर्मों का एक अदृश्य संतुलन होता है जो मनुष्य की समझ से बहुत ऊपर है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, घंटों मंत्र जाप करे, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन भीतर से उसका मन छल से भरा हो, करुणा से खाली हो और उसका भक्ति रूप सिर्फ दिखावे की दीवार बन जाए। क्या भगवान उसे चुन लेंगे? नहीं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहरी प्रदर्शन नहीं, भीतर की शुद्धता चाहिए। भगवान को आत्मा की पुकार चाहिए, और आत्मा की पुकार तभी उठती है जब इंसान भीतर से ईमानदार होता है, जब सच में उसकी प्यास परम सत्य के लिए बन जाती है, स्वार्थ के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर भगवान को हम चुन सकते तो हर कोई उन्हें चुन लेता, हर कोई दुख से मुक्त हो जाता, हर कोई सफल और संतुष्ट हो जाता। फिर दुनिया में बेचैनी क्यों होती, फिर टूटन क्यों होती, फिर खालीपन क्यों होता? क्योंकि भगवान कोई वस्तु नहीं जिसे आप अपनी इच्छा से उठा लें। वे कोई किताब नहीं, कोई घर नहीं, कोई पद नहीं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वे स्वयं तय करते हैं कि किस आत्मा के सामने कब प्रकट होना है, किसे अनुभव देना है, किसे अपने करीब लाना है। इतिहास यही बताता है। तुलसीदास जी के जीवन में राम तब प्रकट हुए जब उनकी आत्मा तैयार हुई। मीराबाई ने कृष्ण को बचपन से अपनाया, लेकिन कृष्ण का चुनाव तब स्पष्ट हुआ जब उनकी भक्ति इतनी निर्मल हो गई कि उसमें बनावट का एक कण भी नहीं बचा। यही कारण है कि आज भी मीरा को याद किया जाता है, क्योंकि उनका रिश्ता समाज के नियमों से नहीं, आत्मा के सत्य से बना था। अब इस रहस्य को एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे दो चुंबक होते हैं, आकर्षण तभी होता है जब दूरी भी सही हो और बीच में कोई रुकावट भी ना हो। अगर बहुत दूर होंगे तो खिंचाव महसूस नहीं होगा, और अगर बीच में जंग, धूल या दीवार होगी तो पास होकर भी नहीं जुड़ पाएंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी ऐसा ही है। जब तक हमारी आत्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की परतें जमी रहती हैं, तब तक भगवान की ऊर्जा हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचती। जैसे जैसे ये परतें हटती हैं, वैसे वैसे भीतर एक खिंचाव बढ़ता है, और तब भगवान स्वयं आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन एक और गहरी बात है, हम सोचते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई बार सच ये होता है कि भगवान ही हमें ढूंढ रहे होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। बच्चा खेलते खेलते दूर चला जाता है और उसे लगता है कि वो माँ को खोज रहा है, लेकिन वास्तव में माँ ही हर गली, हर मोड़ पर उसे खोजती है। उसी तरह भगवान भी हमें खोजते रहते हैं, पर हम अपने अहंकार और अज्ञान के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। अब ये चुनाव जब होता है तो साधारण नहीं होता। जब भगवान आपको चुनते हैं तो इसका अर्थ है वे आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं। वे आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और तभी कई बार आपका जीवन अचानक बदलने लगता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी इच्छाएं बदलने लगती हैं, आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप जिन चीज़ों के पीछे भागते थे वे अचानक फीकी लगने लगती हैं, और जिन बातों को आप नज़रअंदाज करते थे वे अब बहुत महत्वपूर्ण दिखने लगती हैं। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होता। भगवान पहले संकेत भेजते हैं, छोटे छोटे संकेत। कभी कोई घटना आपके भीतर कुछ तोड़ देती है, कभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आकर कुछ जगा देता है,
कभी कोई किताब अचानक आपके हाथ लग जाती है, कभी किसी का एक वाक्य आपकी आत्मा को हिला देता है। ये संयोग नहीं होते, ये बुलावे होते हैं, संकेत होते हैं कि भीतर जागने का समय आ गया है। पर सवाल यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? बहुत बार भगवान चुन लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम कह देते हैं ये तो बस यूं ही हो गया, पर ब्रह्मांड में यूं ही कुछ नहीं होता। हर मुलाकात, हर मोड़, हर टूटन, हर शुरुआत किसी योजना का हिस्सा होती है। इसलिए अगर आपके जीवन में लगातार एक ही संदेश दोहराया जा रहा है, अगर आप बार बार उसी दिशा में खिंचे चले जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है, तो समझिए शायद चुनाव हो चुका है। और अगर चुनाव हो चुका है तो रास्ता बदलने वाला है। याद रखिए, ये चुनाव धन, पद, रूप या दिखावे के आधार पर नहीं होता। भगवान को आपकी शान शौकत, आपके कपड़े, आपके मंच, आपकी आवाज से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है आपकी आत्मा से, आपकी सच्चाई से, आपके भीतर की पवित्रता से। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर भगवान चुनते हैं तो क्या हमारी भूमिका खत्म हो जाती है? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि भगवान का चुनाव मिलने के बाद सबसे बड़ा काम होता है खुद को उस कृपा के योग्य बनाए रखना, अपनी आत्मा को निर्मल बनाना, मन को शांत, स्थिर और सजग बनाना, जीवन को अनुशासित बनाना, ताकि जब भीतर से पुकार आए तो आप सुन सकें और जब जिम्मेदारी मिले तो निभा सकें। यही वो बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि भगवान क्यों चुनते हैं। सवाल ये बन जाता है कि जब भगवान चुन ले तो हमें क्या बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, जीवन की धारा बदल जाती है। अब जीवन केवल आपका निजी मामला नहीं रह जाता, वो एक संदेश बनने लगता है, एक प्रेरणा बनने लगता है। और ये बात सुनने में सुंदर लग सकती है, पर सच ये है कि ये चुनाव अक्सर चुनौती लेकर आता है। भगवान किसी को आराम देने के लिए नहीं चुनते, वे भीतर का विकास कराने के लिए चुनते हैं। वे आपको ऊंचा उठाने के लिए चुनते हैं, ताकि आप अपने कर्मों से दूसरों को रास्ता दिखा सकें। इसलिए जिन लोगों को हम संत, महापुरुष या महान साधक कहते हैं, उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। संघर्ष हर जगह रहा, पर वही संघर्ष उनके भीतर की रोशनी बना, क्योंकि भगवान का चुनाव आत्मा को परख कर ही होता है। पहला कदम यही है, चुनौतियों से भागना मत। वे आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्जवल होती है। दूसरा कदम है अहंकार का त्याग। जब भगवान आपको चुनते हैं तो खतरा यह होता है कि इंसान स्वयं को विशेष मानने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं कुछ अलग हूं, मैं ऊंचा हूं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये चयन आपकी महानता का प्रमाण नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए जो सच्चे संत हैं, वे हमेशा विनम्र रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने नहीं किया, उससे हुआ। तीसरा कदम है संकेतों को पहचानना। मार्गदर्शन कई रूपों में आता है, गुरु बनकर, घटना बनकर, किताब बनकर या भीतर की आवाज बनकर। जागृत आत्मा इन संकेतों को पकड़ लेती है, अज्ञान में डूबी आत्मा उन्हें संयोग मानकर खो देती है। इसलिए सजग रहिए, क्योंकि जब आपको चुना गया है तो हर संकेत साधारण नहीं रह जाता। अब ये रिश्ता किस चरम तक जाता है? इसका उत्तर है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, जब विकार समाप्त होते हैं, तब वो परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति। ये अवस्था तब आती है जब व्यक्तिगत मैं पिघल जाती है और जीवन केवल परम इच्छा का माध्यम बन जाता है। संत कबीर ने इसी अनुभव को कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी अहंकार रहते तक दूरी रहती है, अहंकार हटती ही परम सत्य प्रकट हो जाता है। पर यह रिश्ता एक रात में नहीं बनता, ये जीवन भर की साधना और तप मांगता है। और इसलिए भगवान किसी को यूं ही नहीं चुनते, वे उसी को चुनते हैं जिसने खुद को भीतर से योग्य बनाया है। अब एक बड़ा सत्य और है, ये चुनाव केवल संतों तक सीमित नहीं। भगवान किसी साधारण व्यक्ति को भी चुन सकते हैं, आपको भी, मुझे भी। अंतर केवल इतना है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हमारी आत्मा इतनी पवित्र है कि वो उस जिम्मेदारी को संभाल सके। कई लोग सोचते हैं चुनाव का मतलब चमत्कार होगा, सब आसान हो जाएगा, धन, नाम, शोहरत बढ़ेगी। पर सच ये है कि चुनाव का मतलब जिम्मेदारी बढ़ना है, रास्ता कठिन होना है और भीतर का परीक्षण होना है। लेकिन इन सब के बीच एक अमूल्य वरदान मिलता है, भगवान की उपस्थिति। जब आत्मा चुनी जाती है तो अकेलापन टूट जाता है। फिर बाहर चाहे कितनी भी आंधी हो, भीतर एक भरोसा रहता है कि कोई शक्ति साथ है जो हर पल संभाल रही है।
यही शक्ति असंभव हालात में भी टिकाए रखती है। और यही वो बिंदु है जहां आत्मा भगवान की छाया बन जाती है। सांस, विचार, कर्म सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हो जाते हैं और जीवन दिव्यता का प्रतीक बनने लगता है। इसलिए यदि आपको लगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। अब जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं रह गया, अब ये प्रेरणा और मार्गदर्शन बन सकता है। अंत में एक बात याद रखिए, भगवान का चुनाव कोई साधारण घटना नहीं, ये आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब ये होता है तो जीवन निजी इच्छाओं का खेल नहीं रह जाता, वो ब्रह्मांड की योजना में अपना स्थान ले लेता है। ये रिश्ता इतना गहरा है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, पर एक बात निश्चित है, आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। और जब वे चुन लेते हैं तो आत्मा सदा के लिए बदल जाती है। अब इस सत्य की अगली परत समझिए, भगवान का चुनाव केवल शांति का अनुभव नहीं, ये वो क्षण है जब जीवन का असली मकसद खुलता है। मनुष्य सोचता है उसका जीवन नौकरी, परिवार, पैसा और समाज तक सीमित है, लेकिन चुनी हुई आत्मा जान लेती है कि जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। उद्देश्य है आत्मा का जागरण और परम सत्य से मिलन। भगवान जब चुनते हैं तो भीतर एक आग जलाते हैं, पर यह आग भोग की नहीं, ज्ञान की होती है। ये आग प्रश्न उठाती है, मैं कौन हूं, मेरा असली अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आया हूं, मेरा काम क्या है। और ये प्रश्न आपको चैन से बैठने नहीं देते। आप सफल भी हो जाएं, फिर भी भीतर का खालीपन तब तक नहीं भरता जब तक सत्य का अनुभव ना हो जाए। ये बेचैनी अभिशाप नहीं, कृपा है, क्योंकि यही बेचैनी आपको भीतर की यात्रा पर ले जाती है। अक्सर चुनाव पीड़ा और खालीपन से शुरू होता है। सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगे तो समझिए ये आत्मा की पुकार है। यही पुकार भगवान को आकर्षित करती है और यही वो क्षण होता है जब आप भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं। अब बदलाव कैसे आते हैं? पहला बदलाव सोच में, छोटी बातें तुच्छ लगने लगती हैं, स्वार्थ का दायरा टूटता है। दूसरा बदलाव रिश्तों में, हर व्यक्ति में आपको ईश्वर का अंश दिखने लगता है, शत्रु और मित्र का फर्क कम होने लगता है, करुणा जागने लगती है। तीसरा बदलाव इच्छाओं में, भौतिक दौड़ धीमी पड़ती है, सत्य को जानने की इच्छा सबसे बड़ी बन जाती है और यही आपको साधक बनाती है। लेकिन साथ ही भगवान जीवन से कुछ चीजें हटाते भी हैं। नौकरी छूट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, दुनिया उलट सकती है। आपको लगेगा अन्याय हुआ, पर वो तैयारी होती है। वे आपको खाली करते हैं ताकि आपको अपने से भर सकें। सिद्धार्थ के पास महल था, पर भीतर प्रश्न उठा और वही प्रश्न उन्हें बुद्ध बना गया। अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया, तब कृष्ण ने उसे चुना और गीता का ज्ञान उतरा। यही दिखाता है कि जब चुनाव होता है तो संघर्ष भी दिव्य योजना बन जाता है, और जब ये समझ आ जाए तो दुख भी शक्ति बन जाता है। एक और रहस्य, भगवान चुनते हैं पर हम हमेशा तैयार नहीं होते। हम अपने अहम में मानते हैं सब मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धि है, मेरी ताकत है। पर जीवन जब गिराता है तब एहसास होता है हमारी सीमा है, और तभी हम परम शक्ति की ओर झुकते हैं। ये झुकाव ही चुनाव की स्वीकृति है। जब इंसान मान लेता है मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तब जीवन का हर क्षण स्मरण बन जाता है। सांस भी जब बन जाती है, सोच भी प्रार्थना बन जाती है। पर यह यात्रा अकेलेपन से भरी हो सकती है। कई बार अपने ही लोग दूरी बना लेते हैं, समाज ताने देता है, पर यह भी योजना का हिस्सा है। भीड़ से अलग होने पर ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जैसे जैसे आत्मा की आवाज साफ होती है वैसे वैसे भगवान का अनुभव गहरा होता जाता है, और अंत में एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है। भगवान कहीं बाहर नहीं, वे भीतर हैं। जितना बाहर खोजेंगे उतना भटकेंगे, जितना भीतर उतरेंगे उतना पाएंगे कि वे तो सदा से साथ थे। वे चुनते ही इसलिए हैं ताकि आप समझ सकें आप और वे अलग नहीं, आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं। अंत में बस इतना ही, अगर आपके जीवन में लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको भीतर से झकझोर रहा है, जो आपको अदृश्य शक्ति की ओर खींच रहा है, तो डरिए मत, ये चुनाव हो सकता है। और जब भगवान चुन लेते हैं तो जीवन साधारण नहीं रहता, वो मुक्त होने की राह बन जाता है। ओम।